अभी सर्दियां आई भी नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली का दम फिर फूलने लगा है। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि दिल्ली गैस का चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली के हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि हर घंटे हवा खराब हो रही है। दिल्ली में हाल ही में क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 504 पर रहा, यानी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में है। सबसे खराब हालत आनंद विहार की है, वहाँ AQI का स्तर 865 पर आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल माइंडफुल गाई में। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब होने के पीछे की वजह क्या है और इससे हमें कौन सी घातक बीमारियां हो सकती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक AQI का स्तर जब 401 से 500 के बीच में रहता है तो उसे गंभीर माना जाता है। इतना ज्यादा प्रदूषण होने पर स्वस्थ लोगों की तबीयत भी बिगड़ सकती है और जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उन पर इसका गंभीर असर हो सकता है। हवा खराब होने के अब तक के दो सबसे बड़े कारण सामने आए हैं। पहला, अक्टूबर में बारिश का न होना और दूसरा, पराली जलाने की घटनाओं का बढ़ना। मानसून खत्म होने के बाद बारिश नहीं होने की वजह से हवा में प्रदूषणकारी तत्व जमा हो गए हैं। दिल्ली में अक्टूबर 2022 में 132 मिलीमीटर और अक्टूबर 2021 में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल अक्टूबर में सिर्फ 5.4 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के मुताबिक 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में लगभग आधी हो गई थी, लेकिन इन राज्यों में इसके बाद पराली जलाने की घटनाएं अचानक बढ़ गई। 30 अक्टूबर को 1852, 31 अक्टूबर को 2901 और 1 नवंबर को 2386 घटनाएं हुई। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की हवा खराब होने में पराली की हिस्सेदारी 25% थी। धीरे धीरे इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पराली जलने से दिल्ली की हवा खराब हो रही है। आमतौर पर दिल्ली में अक्टूबर से हवा खराब होनी शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये अपने पीक पर होती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि NCR और पड़ोसी राज्यों जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण की कोई एक वजह नहीं है, इसकी कई सारी वजहें हैं। अगस्त 2018 में संसदीय समिति ने राज्यसभा में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारणों के बारे में बताया गया था। इसके मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाने पर निकलने वाला धुआं और सड़कों पर जमी धूल की वजह से प्रदूषण बढ़ता है। सर्दियों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हवा में PM 2.5 की मात्रा 25% तक और गर्मियों में 9% तक रहती है। सबसे ज्यादा 46% योगदान ट्रकों से निकलने वाले धुएं का होता है। 33% दोपहिया वाहन, 10% कारों और 5% बसों से निकलने वाले धुएं का योगदान होता है। IIT कानपुर में हुए स्टडी से पता चला है कि सड़कों पर जमी धूल मिट्टी भी PM 10 और PM 2.5 की मात्रा बढ़ाते हैं। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होने के बावजूद लोग पटाखे जलाते हैं। समिति ने रिपोर्ट में बताया था कि पटाखों से जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले साल दिवाली के अगले दिन दिल्ली में AQI का स्तर 3.2 पर पहुंच गया था। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। साइंस जर्नल लैसेंट की स्टडी बताती है कि 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल खराब हवा की वजह से 70 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की 99% आबादी खराब हवा में सांस ले रही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 1.16 लाख नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, यानी ये एक बच्चे 1 महीने भी नहीं जी पाए थे। इसमें सबसे आगे भारत था, इसके बाद नाइजीरिया था जहां करीब 68,000 नवजातों की मौत हुई थी। इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है। जब AQI का स्तर 0 से 50 के बीच में रहता है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच में रहने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच रहने पर गंभीर माना जाता है। जैसे जैसे AQI का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेहत पर इसका उल्टा असर भी पड़ने लगता है। AQI का स्तर जब मध्यम श्रेणी में आता है तो अस्थमा या फेफड़े और दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।